राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है, मुझे जरूर जरूर बता देना। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे शेषफल प्रमेय की, जो नंबर सिस्टम में अपना एक टॉपिक दे रखा है। पर कल मैंने एक क्लास ली थी, उस क्लास में मैंने फर्मेट प्रमेय और विल्सन के प्रमेय के बारे में बताया था आप लोगों को। पर कुछ 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 बच्चों को वो समझ में कम आई थी। समझ में तो आ गई थी पर कम आई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर उसको सोचा कि मैंने उसी टॉपिक को एक बार वापस से ले लेते हैं। क्लास तो वो की वही है, पर उसमें जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन चेंज कर दिए मैंने, है ना। समझा भी दूंगा वापस से आप लोगों को, और क्वेश्चन भी मैंने कुछ चेंज कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब क्या रहेगा, है ना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या रहेगा। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके वो सब चीज़ें समझो, है ना। कोई मुझे बोलेगा सर मुझे समझ में नहीं आएगा, तो फिर देखो अपने आप को गिल्टी फील होने लग जाता है कि यार देखो अपन इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, आपको सिर्फ 1 घंटा लगता है पढ़ने में, पर वैसे ही मुझे ये सब चीज़ें पढ़ाने में, रिकॉर्ड करने में, पीपीटी बनाने में, उसमें मुझे कम से कम 3 घंटे लगते हैं। एक क्लास को कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं बनाने करने में, है ना। तो अब आपको लेने में कितना घंटा लगता है, 1 घंटा, और मुझे 4 घंटे। तो आप देख लो कि कितना मेहनत करके अपन को एक पीपीटी बनानी पड़ती है, फिर पीडीएफ और रिकॉर्डिंग वगैरह करना बहुत टाइम लगता है ना। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे अब आप लोग बोल रहे हैं मुझे कम समझ में आई, तो मुझे वापस समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इससे बन सकता है ना, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है, और एक अपने इकाई का अंक वाला, है ना, इकाई का अंक, एक इकाई का अंक वाला क्वेश्चंस भी है। तो अपन जैसे ये चैप्टर आज शेषफल प्रमेय वाला का तो टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लेंगे इकाई का अंक वाला, है ना। कल से इकाई का अंक वाला जो टॉपिक है वो करेंगे। तो फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि 1-2 टॉपिक और बचेंगे अपने, फिर वो करेंगे, और 1-2-3 क्लास से अपन प्रीवियस ईयर की लेके इसको खत्म कर देंगे, फिर बहुपद करेंगे, ठीक है। बहुपद अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद आप लोगों को जैसे 4 टॉपिक हो गए अपने सांख्यिकी और मेंसुरेशन और कौन सी अपने नंबर सिस्टम और एक बहुपद, तो चारों टॉपिक की आप लोगों को मैं बुकलेट प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद जैसे रीजनिंग का टाइम मिलेगा तो मैं वो भी करवा देने की कोशिश करूंगा, और अपने रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अपनी क्या स्टार्ट हो जाएगी, रिवीजन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। चलो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। शेषफल प्रमेय। देखो दोस्तों, कल अपन ने इसी को किया था और आज भी वापस इसी को कर रहे हैं, पर इसके अंदर आज मैंने उन क्वेश्चनों को हटाकर दूसरे क्वेश्चन लिए, है ना। टॉपिक वही है, पर समझाने की जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी सेम रखी है मैंने, है ना, थ्योरी सेम रखी है। टॉपिक वही है, पर क्वेश्चंस को क्या कर दिया मैंने, क्वेश्चंस को चेंज कर दिया, ठीक है। क्वेश्चंस को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखो, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना एक चीज, कि इसके अंदर मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे लिख रखा है ओड का मतलब विषम और इवन का मतलब सम, है ना। ये समझ में आ गई मेरी बात। हाँ, अगर ये समझ में नहीं आए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को पता है कि सम संख्या कौन कौन सी होती है। देखो सम संख्या अपनी होती है कौन कौन सी सर, 2, 4, 6, 8, 10, डेड करके आगे बहुत सारी। इसी प्रकार विषम संख्या होती है अपनी 1, 3, 5, 7, डेड करके बहुत सारी आगे तक, है ना, ठीक है। अब विषम देखो, सम संख्या वो जिसमें धोखा भाग जाता है, विषम संख्या वो जिसमें धोखा भाग नहीं जाता है, बात खत्म, ठीक है। अपन वो नहीं ले रहे कि अभाज्य संख्या है, सम संख्या अभाज्य संख्या कौन सी लिए, है ना, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, तो ऐसी चीजें नहीं ले रहे अपन। वो ले रहे जो एकदम नॉर्मल है कि सम संख्या 2, 4, 6, 8, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ठीक है। अब देखो कि इसके अंदर एक फॉर्मूला दे रखा अपने को, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, देखो पहला फॉर्मूला कि ए एन प्लस बी एन, ठीक है। ए एन प्लस बी एन, सर जब ये ए क्या हो, ओड का मतलब क्या हो, ये विषम हो। जब एन क्या हो, एन का मान विषम हो, मतलब क्या हो गया कि एक की होल पावर 1, एक की होल पावर 3, एक की होल पावर 5, एक की होल पावर 7, डेड करके, मतलब जिसमें दो का भाग नहीं जाता वो अपनी विषम संख्या हो गई। समझ में आ गई, जिसमें दो का भाग नहीं जाता वो क्या हो गई, विषम संख्या हो गई सर। हाँ, ये तो समझ में आ गया सर, चलो ठीक है। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला का देखो एक बार, इसका फॉर्मूला देखो। अब देखो विषय माना, ये विषय में सर, एक का मान विषय में सर, तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये बनेगा ना इसका मान, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ सर यही बनेगा, क्योंकि अपन विषम ले रहे हैं। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो ऐसे, देखो ऐसे, मेरी बात सुनना, जैसे ए का मान, एन का मान विषम है, तो अपन क्या ले सकते हैं, एन का मान, एन के बराबर क्या ले सकते हैं, 1, 3, 5 डिवाइड करके बहुत सारी चीजें, ठीक है। ए प्लस बी क्यूब और 1, ठीक है, हाँ सर लिख सकते हैं ना इसको, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए की होल पावर 3 प्लस बी की होल पावर 3, हाँ, ए की होल पावर 5 प्लस बी की होल पावर 5 लिख सकते हैं ना। अब देखो मैं यहीं तक लिखूंगा, अपने को ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, अपन को डेट डैश करके
आगे तक है भाई वो चीज़ें, है ना, आगे तक है वो चीज़ें। अपन बोलते हैं ना कि अपन बोलते हैं जिमन में गए तो अपन जिमन में क्या क्या चीज़ें, वहाँ पे काजू कतली गुलाब जामुन बहुत सारी चीज़ें थी, अपन यही बोलते हैं बस 2 चीज़ों का नाम निकल लिया और बोल दिया कि बहुत सारी है। इसी प्रकार से अपन यहाँ बोल दिया कि ए की होल पावर 1 प्लस बी की होल पावर 1, ए की होल पावर 3 प्लस बी की होल पावर 3, ए की होल पावर 5 प्लस बी की होल पावर 5, डैश 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 करके मतलब वो आगे भी चलता जा रहा है। ठीक है, हाँ सर। अब बताओ मुझे, ये बोल रहा है कि इस ए एन प्लस बी एन में है ना, इस ए एन और बी एन में है ना, इस ए एन और बी एन में किसका भाग जाएगा सर, इस ए प्लस बी का भाग जाएगा। कब जाएगा, जब एन का मान क्या हो, विषम हो, जब एन का मान क्या हो, विषम हो। हाँ सर देखो ये रहा, जब एन का मान क्या हो, विषम हो ना, तब अपना ए प्लस बी का भाग जाता है। हाँ सर, इस ए माइनस बी का भाग नहीं जाता, क्योंकि ए माइनस बी तो अपने को आ ही नहीं रहा है इसके अंदर। ठीक है, हाँ सर कोई बात नहीं। अब जैसे अपन एक बार देख लेते हैं जिसको, जिससे इसका फॉर्मूला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसके अंदर अगर ये फॉर्मूला हो गया, देखो जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल क्या बचता है सर, 0 बचता है शेषफल। जब पूरा पूरा भाग चला जाता है ना तो शेषफल क्या बचता है, 0 बचता है। जब अब मैं अगर इसका भाग लगा दूं इसके अंदर, जाएगा ना इसका, अरे भाग जाएगा नहीं क्या, इधर देखो जैसे आपका देखो एक बार 100 को कैसे लिख दूं मैं, 10 इंटू 10, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, या नहीं लिख सकते। इसी प्रकार से मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैंने कैसे लिख दिया, ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब मुझे बताओ इस 100 के अंदर 10 का भाग जाता है क्या, हाँ सर 10 का भाग 10 बार जाएगा और शेषफल बचेगा कितना, शेषफल कितना बचेगा अपना, शेषफल 0। हाँ, अब मुझे बताओ 100 के अंदर 5 का भाग जाता है क्या सर, हाँ सर 20 बार जाता है और शेषफल कितना बचा, 0। मुझे बताओ 100 के अंदर 2 का भाग जाता है क्या, हाँ सर 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 50 बार और शेषफल क्या बचा, 0। हाँ सर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन ये तो फॉर्मूला रख दिया अपन ने, ये फॉर्मूला हो गया अपना, फॉर्मूला कौन सा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, इधर ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ इसका भाग अगर इसमें गया क्या, हाँ सर शेषफल कितना बचा सर, 0। इसका भाग इसमें जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा ना। हाँ यही तो इजी है क्वेश्चन। अगर मैं कह दूं कि अगर इसका भाग भी देंगे ना अपन इसके अंदर तो भी शेषफल क्या बचेगा सर, 0 बचेगा शेषफल, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। अरे जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है तो उसमें शेषफल कितना बचता है, 0 0 0, शेषफल उसमें कितना बचता है, 0। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, हाँ आगे देखते हैं, समझ में आ गई। अब देखो ए एन प्लस बी एन बराबर क्या हो, इवन। इवन का मतलब क्या हो गया, सम। ठीक है, जब ए एन प्लस बी एन सम हो, ये तो हो गया अपना पहला वाला, जब ए एन प्लस बी एन क्या हो, जहाँ एन के बराबर क्या हो, सम हो। अब सम हो ना तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, जब ऐसी चीज़ आ जाती है ना कि सम आ गया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सम आ गया, तो इसका फॉर्मूला इससे बनता है। देखो देखो देखो, ए अपना फॉर्मूला क्या होता है सर, सामान्य तो अपना फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अपना अपना जो बीजगणित में फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अपना बीजगणित में ऐसा फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा नहीं यहाँ पर, हाँ सर। अब देखो अगर मैं इसको इधर लिख के आ जाऊँ कैसे, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और इधर क्या बच गया, इधर इधर ये बच गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल दिया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कोई डायरेक्ट किसी का भाग नहीं जा रहा। अगर इसमें किसी का भाग जाता है तो इसका भी शेषफल क्या हो जाता है, 0 बच जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों में से किसी का भाग नहीं जा रहा है। जा रहा है क्या, देखो इसमें से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना। अब देखो इसके अंदर अगर यहां पर सपोज करो, ध्यान देना एक बात है ना, अगर यहां पर ये ऐसा होता ना, ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर डॉट 2ab, जब तो भाग चले जाता, जब तो भाग चले जाता, पर यहां पर देर का माइनस, तो माइनस में तो भाग जाता नहीं है ना, माइनस में भाग जाता नहीं है ना, तो ये वाला चीजें लागू नहीं होती यहां पर। ठीक है, इधर देखो, ठीक है, जब ए एन प्लस बी एन, ए एन माइनस बी एन, जहां एन बराबर क्या हो, विषम हो। ठीक है, जब क्या ए एन माइनस बी एन, देखो यहां पर मैं कर देता हूं इसको, ए एन माइनस बी एन बराबर एन क्या हो, विषम हो। सर एन विषम है, अच्छा तो एन का मान विषम क्या रखे अपन, बताओ विषम क्या रखे सर, विषम अपन रख सकते हैं क्या, विषम में 3 रखेंगे है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो
जब जब ओड बोले ना, जब ओड बोले ना, तो ओड में तो क्या रखना है, विषम में 3 रखना है और सम में क्या रखना है, 2 रखना है, और अपना है ना वो संतुष्ट हो जाएगा वो चीजें। एक ये बेसिक चीज है कि अगर विषम दे रखा हो तो अपने को 3 रख के चेक कर लेना है, और एन अगर सम दे रखा है तो एन बराबर 2 रख के इसको चेक कर लेना है। ठीक है, अब देखो इसका ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब मुझे बताओ इसके अंदर भाग किसका जा रहा है? सर भाग तो ए माइनस बी का जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है ना ए माइनस बी का। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाग किसका जा रहा है इसके अंदर? इसका जा रहा है ना ए माइनस बी का। हाँ सर, ए प्लस बी का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। ए प्लस बी का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। ए माइनस बी का जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है ना ए माइनस बी का भाग। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, पर इसको अपन को ले नहीं रहे है ना, ए माइनस बी ले रहे तो ए माइनस बी का भाग जा रहा है। ठीक है, अब करते चौथा। चौथा कौन सा कि चौथा कौन सा है कि ए एन माइनस बी एन, जहां एन क्या हो, एन हो सम, है ना, एन सम हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए, अब एन सम हो तो एन का मान क्या लेना है अपन को? 2 लेना है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। अब बताओ इसका अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर ए प्लस बी का भाग भी जा रहा है, हाँ, ए माइनस बी का भाग भी जा रहा है, हाँ, तो देखो ए प्लस बी का भाग भी जा रहा है और ए माइनस बी का भाग भी जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? यस सर, नहीं आई तो मुझे देखो कमेंट करके बता देना, क्योंकि अब मैंने 2 क्लास ले ली इसी चैप्टर की, है ना। तो अब आप बोलोगे क्या समझ में नहीं आता, फिर बताओ मैं क्या करूँ? हाँ, मैं अब 2 3 4 क्लास से इसी एक चैप्टर के तो ले नहीं सकता ना। तो आप लोग क्या करना, इसको अगर समझ में नहीं आए ना तो इसको क्लास को बार बार देखना, 2 3 बार 4 बार देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, और इसको जैसे बी एम एन टॉपिक बताया ना कि ए एन प्लस बी एन, है ना, तो इसमें देखो फॉर्मूला कौन कौन से काम में आ गए इसके अंदर अपने, देखो एक तो फॉर्मूला कौन सा काम आया अपना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, क्या आया, ए प्लस सॉरी ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला बराबर क्या आया, ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला आ गए, और एक कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्या आया, ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी। ठीक है, और एक फॉर्मूला है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये अपने 4 फॉर्मूले इसके अंदर काम आ गए, क्योंकि जब अपन क्या लेते हैं, जब ओड लेते हैं, ओड है ना, ओड लेते हैं तो अपन को क्या लेना है, 3 लेना है, और इवन लेना है तो अपने को लेना है 2। ओड का मतलब क्या हो गया, विषम, और इवन का मतलब हो गया सम। ठीक है, समझ में आ गई? आगे देखते हैं। अब देखो ये कुछ फॉर्मूले आ गए ना वापस से, है ना। अब देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी। तो दोनों का ही भाग, इन ए प्लस बी और ए माइनस बी का भाग किसमें जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में पूरा भाग जाएगा, है ना। पूरा भाग जाता है तो क्या बचता है, 0। पूरा भाग जाता है तो पूरा भाग जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, 0 शेष में बचेगा ना। ठीक है, हाँ। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का विस्तार और सूत्र, बीजगणित में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सीधा गुणनखंड नहीं होता है, किस रूप में नहीं होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में, लेकिन इसे अन्य तरीकों से लिखा जा सकता है। किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है ना। अब इसका जब बताओ मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए प्लस बी का भाग जाता है कि नहीं जाता, ए माइनस बी का भाग जाता है कि नहीं जाता, इस पूरे का ही भाग जाए ना, किसका, ए प्लस बी का और स्क्वायर माइनस 2ab, पर पूरे का भाग जाएगा तो एक ही चीज बन जाएगी ना। अरे एक ये चीज बन जाएगी। अब बताओ मुझे 10 में 10 का भाग ही देना है तो क्या बचेगा, 0 बचेगा शेषफल, है। इसको तो फिर लिखने का मतलब ही नहीं रहा ना। समझ में आ गई मेरी बात? अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं पूरे का भाग लगा दूं इसके अंदर तो शेषफल तो वैसे ही 0 रहना है, पूरे का तो भाग जाएगा ना। अब इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab दे रखा है। अब ये तो सूत्र दे रखा है ना। अब यह बताओ मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है। अब इसमें कह दूं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का भाग अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में दूं तो शेषफल 0 आएगा, और भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि जैसे मैं कहूँ कि 10 में से 10 का भाग दो, तो एक वो प्रश्न बना क्या,
मैं कहूँ 100 का भाग दो, कितना बार गया, एक बार, शेषफल 0। ये कोई प्रश्न नहीं बना वैसे भी, है ना। प्रश्न कब बनता है, जब 100 के अंदर किसका भाग देना, 10 का भाग देना, 100 के अंदर किसका भाग देना, 20 का भाग देना, 100 के अंदर 25 का देना, 5 का देना, 10 का देना, तब तो प्रश्न बनता है। 100 का भाग देने पर कोई प्रश्न थोड़ी बनता है, इसमें प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें है ना a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का ही भाग नहीं जा रहा, ठीक है। अब देखो ये क्यूब के अंदर कुछ फॉर्मूला है, क्यूब के अंदर क्या क्या फॉर्मूला है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। अब अपन लिख सकते हैं तो बताओ, इसके अंदर a क्यूब प्लस बी क्यूब में a प्लस बी का भाग जाएगा क्या, हाँ जाएगा ना। कितनी बार जाएगा, कितनी बार भी आ सकता है भाग, भाग तो कितनी बार भी आ सकता है ना। और कितनी बार जाएगा वो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बार जाएगा, है ना। अब जैसे अपन इसको एक बार सोच समझते हैं एक बार इसको, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ अपने 60 का 12 पंजो 60 होता है ना, तो 4 × 3 × 5 सही है, ठीक है। आ गया ना, हाँ सर आ गया। अब बताओ मुझे ये 60 का वैल्यू क्या है सर, 60 की वैल्यू तो होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। 60 की वैल्यू तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गई ना, हाँ। देखो मैं एक मिनट रुको, इसको ना अपने उस तरीके से बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो ऐसी चीज़ें ना, ये एक्स और वाई, ये चीज़ें ना न्यूमेरिकल चीज़ें लग कर समझ में आती है। देखो 3 का क्या तो कितना आएगा, 9 27, 4 का 64, कितना हुआ 1 और 8, तो ये तो 9 बन गया। देखते देखो, है ना, 2 और 3, 2 रखा था, 2 का 8, 3 का 27, 35। देखना, देखो अगर मैं कह दूँ कि a बराबर क्या रखूँ, मैं सोच ध्यान से सुनना, a बराबर क्या रखूँ, मैं 2 रख दिया और b बराबर मैंने 3 रख दिया, कोई भी संख्या हो सकती है ना। तो a का मान रखो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, है ना, ठीक है। इधर रखो फॉर्मूले के अंदर 2 + 3, और इधर 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 + 3 का क्यूब, ठीक है ना। 2 का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का होता है 27, बराबर 2 + 3 कितना हो गया 5 गुणा, और इधर 4 - 6 + 9 कितना हो गया 9 4 13, 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 13 में से 6 गए तो 7 बचते हैं ना, 13 में से 6 गए तो 7 सही है। इधर हो गया 35, बराबर कितना हो गया 5 × 7, है ना, ये हुआ ना, हाँ सर ये हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताओ, मुझे ये बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी है सर, ये तो हो गया a प्लस बी, और ये 7 किसके बराबर है, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, हाँ। और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है ना, हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है ना, हाँ। अब बताओ मुझे, अगर मैं इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, यानी ये कितना है, ये कितना है सर, ये 35 है, इस 35 में a प्लस बी का भाग लगाऊं, a प्लस बी कितना है सर 5 है, तो कितनी बार जाएगा सर 7 बार जाएगा। और 7 कौन है, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 7 का मान ये है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान, हाँ ये तो समझ में आ गया। अरे नहीं आया ना, देखो तो यार मैं बताओ कितना समझाऊँ, बताओ इतना तो एफर्ट कर ही सकता हूँ ना मैं, हाँ समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो अब 35 है ना, ये 35, इस 35 में 7 का भाग जाएगा तो 7 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और इस 35 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, ठीक है। तो मतलब दोनों का ही भाग इस 35 में जा रहा है, 7 का भी जा रहा है 5 का भी जा रहा है, और भाग जाने पर हर बार देखो शेषफल 0 बच रहा है ना। अगर मतलब पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 0 शेषफल दे रहा है, मतलब पूरा पूरा किसी में भाग जाता है। आप खुद देख लो ना यार, कि जैसे मैं कहूँ कि 20 के अंदर अगर 4 का भाग जा रहा है तो शेषफल कितना बचेगा 0, और अगर 20 ही के अंदर अगर 5 का भाग जा रहा है तो शेषफल कितना बचेगा 0, और इसी 20 में अगर 10 का भाग जाता है तो शेषफल कितना बचेगा 0, और इसी 20 में अगर 2 का भाग जाता है तो शेषफल कितना बचेगा 0, और 20 का भाग देंगे तो इसी शेषफल 0 बचेगा। समझ में आ गई मेरी बात, मतलब पूरा पूरा अगर जिसमें भाग जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या पूरी पूरी उस चीज से कट रही है, और कटने पर पूरा क्या हुआ शेषफल कितना बचेगा 0 बच रही है। अब देखो एक चीज और देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला और देख लेते हैं एक बार और। अब देखो ये सेम टू सेम यही है। अब जैसे इसके अंदर a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, है ना। अब यहाँ पर मैं a माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर देखो a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब जैसे देखो एक बार मैंने समझा दी ये चीज, अब यही चीज इसी पे लागू होती है। अब यहाँ पर पहले 2 और 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 2 और 3 रखेंगे तो देखो a का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 का कितना है 8, 3 को जगह 27, तो माइनस में आ जाएगी नहीं चीजें, तो माइनस वाली चीज अपन को लेनी नहीं है। अपन चाहे तो a का मान ले सकते हैं 4, b का 3 रख सकते हैं, ऐसे भी करके रख लो। ये आप लोगों को खुद को रखना है, जिससे यहाँ पर a का बराबर 4 और b बराबर 3 रखकर आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब में अगर a माइनस बी का भाग जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी का भाग जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 0, और भाग कितनी बार जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाहर जाएगा। ठीक है, मतलब जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। अब वापस से अपन इस फॉर्मेट की परिमेय को समझ लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। इस वापस फॉर्मेट की परिमेय को अपन एक बार समझ लेते हैं। तो फॉर्मेट की परिमेय अपनी क्या बोल रही है, फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, क्या बोल रही है कि ए क्यू होल पावर पी माइनस 1 बट्टे हुए पी बराबर एक शेषफल बचेगा, बराबर एक शेषफल बचेगा। कब बचेगा, जब अपना पी क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। जब पी क्या हो, अपनी अभाज्य संख्या हो, जब पी अपनी अभाज्य संख्या हो और ए जब पी अभाज्य संख्या हो और जब क्या हो, ए और पी क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या मतलब इनका एचसीएफ कितना, दोनों का एक, मतलब पी और ए का एचसीएफ कितना हो गया, एक हो गया। ठीक है, पी और ए का एचसीएफ कितना हो गया, एक हो गया। ठीक है, और देखो इसी के अंदर देखो समझ में आ गया। अब देखो आगे दिखाता हूँ मैं। देखो ये इसको क्या बोलते हैं, 50 की होल पावर 16 बट्टे में 17, है ना, ये है ना। अब बताओ मुझे ये 17 क्या है, अभाज्य संख्या क्या, ये 17 अभाज्य संख्या क्या, हाँ सर 17 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 50 और 17 दोनों सहअभाज्य संख्या क्या, दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है, दोनों क्या हो गई, सहअभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, सहअभाज्य संख्या होगी। अब बताओ मुझे 50 बट्टे में 17 इंटू इसको 16। अब बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 16 को मैं कैसे लिख दूँ, 17 माइनस 1 लिख दूँ क्या, हाँ से लिख सकते हो, बट्टे में 17। ठीक है, अब बताओ ये रूप किस रूप का आ गया, ये रूप किस रूप का आ गया, ये चीज बताओ मुझे। ये इस रूप का आ गया ना कि ए की होल पावर पी माइनस 1 बट्टे में पी, इस रूप का आ गया ना, जहाँ पी भी अभाज्य है और ए और पी दोनों सहअभाज्य है। और समझ में आ गई। देखो पी का मान कितना सर, पी का मान है 17 और ए का मान कितना सर 50, दोनों सहअभाज्य के, हाँ सर। तो शेषफल कितना बचेगा सर, ऐसी संख्या आ गई तो शेषफल बचेगा कितना सर, शेषफल बचेगा 1। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से इसको कर लेते अपन 20 की, ये कर लेते एक बार, है ना, 20 वाला, 20 की होल पावर 48 है ना, 20 की होल पावर 48 बटे में 13। अब बताओ मुझे 20 की होल पावर 48 बटे में 13 को अपन कैसे लिख सकते हैं, बताओ। देखो अपन अगर इसको चाहें तो 20 की होल पावर क्या करते हैं अपन 4 और इसको 48, इसको क्या करते हैं 12 चौक 48 है ना, 12 बार कर दे इसको, बटे हुए 13 कर सकते हैं ना। देखो 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा वापस से। ठीक है, अब बताओ मुझे इसको मैं कैसे लिख दूँ, 20 की होल पावर 4 को तो ऐसे कैसे रख दो, और इसको बताओ मुझे 12 को मैं कैसे लिख दूँ, मैं 13 माइनस 1 लिख दूँ, बटे हुए 12 बटे हुए 13 लिख सकता हूँ ना मैं, हाँ सर। अब देखो पी का मान कितना सर, ये तो हो गया पी, और ए का मान ये हो गया ए, और ये हो गया पी। ठीक है, तो पी कितना है सर 13 है, तो 13 का मतलब क्या हो गया, वो अभाज्य संख्या है, और 20 और 13 क्या है, सहअभाज्य, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 20 और 13 में कोई भी कॉमन नहीं है, और सर इसका शेषफल कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा। ठीक है, इसका शेषफल कितना बच गया, शेषफल कितना हो गया इसका 1। ठीक है, समझ में आ गई। इसके क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चंस और करेंगे एक बार अपन, है ना। देखो अब ये विल्सन की थ्योरम देख लेते हैं, एक बार विल्सन की थ्योरम देख लेते हैं। ठीक है, ये विल्सन की थ्योरम, विल्सन क्या बोल रहा है अपना, विल्सन ये बोल रहा है कि पी कोई अभाज्य संख्या हो, पी कोई क्या हो, पी अभाज्य संख्या पी। अब इससे ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, ये रिमाइंडर वाली, फैक्टोरियल वाली, है ना, फैक्टोरियल बोलते हैं इसे, ये जो बोलता है ना, इससे ये बिंदु आ गया, इससे ये बिंदु, ये फैक्टोरियल बोलते हैं। तो फैक्टोरियल वाली चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसे ये को फॉर्मूला आ गया, जैसे देखो बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो जैसे ये कोई आ गया ए एक्स प्लस के की होल पावर एन में किसका भाग देना है, ए का भाग देना है ना, ए का भाग देना है। तो देखो मुझे बताओ, इस ए का भाग देंगे अपन इसके अंदर, तो ए का भाग देंगे तो एक्स में एक का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि इसके अंदर, हाँ सर एक्स में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, हाँ सर पूरा पूरा भाग जा रहा है। पर शेषफल क्या बचेगा, फिर ये के बचेगा ना शेषफल, और के क्या हो सकता है, के की होल पावर एन है, तो एन बच जाएगा शेषफल। इस ए एक्स में जैसे सपोज करो, जैसे 5 इंटू 4 बटे हुए 4 नहीं बटे हुए 5 पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 लिख दूँ मैं, है ना। मुझे बताओ इस 5 और 20 में 4 बार पूरा पूरा भाग चला गया ना,
अरे पूरा पूरा भाग 11 नहीं इसके अंदर। हाँ सर, बचेगा कितना शेषफल? 3 बचेगा ना, बचेगा शेषफल तो। हाँ सर 3 ही बचेगा। अब ऊपर में क्या चाहे तो n बराबर 2 4 कुछ भी रखो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, पूरा पूरा भाग जाएगा और एक एक का मान क्या बचेगा? n बचे के n बच जाएगा, क्योंकि अपना शेषफल क्या बचेगा? के n। अब देखो नीचे को एक और करते हैं। ए एक्स माइनस प्लस 1 बटे हुए ए कोष्टक एन। अब जैसे मैं सेम से के की जगह क्या रख दिया इसने, अब इसमें के की जगह क्या रख दिया इसने? के की जगह एक रख दिया। ठीक है, तो ए एक्स प्लस 1 बटे हुए ए क्यू होल पावर एन है, तो ए एक्स में एक का भाग जाता है। हाँ सर, ए एक्स में तो पूरा एक का भाग जाएगा। जैसे 5x देखो, ये 5x है ना, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया? जैसे ये 5x बटे हुए 5, तो x की जगह मैंने कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे, 2 4 5 है ना, तो 5x बटा 5 में एक का भाग जाएगा क्या? हाँ जाएगा ना, पूरा पूरा जा रहा है इसके अंदर। बचेगा कितना अपने पास? एक बचेगा, तो एक की ओर पर क्या बचेगी? n, और एक की ओर पर n है तो क्या हो जाएगा? एक। वो भी अलग अलग आएगा, वो अलग अलग कौन सा? इसमें आएगा वो अलग अलग। ठीक है, अब इसको ये वाला करते हैं एक बार, है ना। क्या दे रखा है? ए एक्स की ओर पावर माइनस एक एक्स माइनस के बटे हुए ए की ओर पावर क्या आएगी? n। अब इस एक्स में एक का भाग जाता है क्या पूरा पूरा? हाँ जा रहा, तो शेषफल क्या बचेगा? माइनस के। ठीक है, शेषफल क्या बचेगा? माइनस के। माइनस के की पावर क्या आ जाएगी? एन आ जाएगी। अब तो माइनस के की पावर एन है, अब ये एन है ना, एन है। अब एन का मान कुछ भी हो सकता है ना, एन का मान कुछ भी हो सकता है, और के का मान भी कुछ भी हो सकता है, के का मान भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे अब ये फाइनल वाली चीज आ गई कि ए एक्स माइनस 1 की होल पावर एन दे रखा है बटे हुए ए। अब इसमें बताओ, इस एक्स में पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना इस ए का? हाँ चला जाएगा, तो बचेगा कितना? शेषफल कितना बचेगा अपने पास? 1 की होल पावर एन। अब क्या हो गया? अब जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अब देखो देखो, किसी भी एक की ओर पावर अगर एन, जब सम संख्या हो, जब एक की ओर पावर एन, देखो एक की ओर पावर 2 हो तो क्या होता है? एक, और एक माइनस एक की ओर पावर अगर 1 हो तो क्या होती है? माइनस एक। माइनस एक की ओर पावर अगर 4 हो तो क्या होता है? 1। माइनस एक की ओर पावर अगर 5 हो तो क्या होता है? माइनस एक। यानी कि एन का मान अगर सम है तो पॉजिटिव संख्या आएगी, और एन का मान अगर विषम है तो क्या होगी? नेगेटिव संख्या आएगी। मतलब कोष्टक के ऊपर जैसे ये वाला एन है ना, अगर ये एन बराबर सम है, एन बराबर सम है तो क्या हो जाएगा? वो +1 हो जाएगा, और एन बराबर विषम है तो वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इवन है, इवन का मतलब हो गया सम, सम है। अगर यहाँ पर -1 की होल पावर एन, -1 की होल पावर एन है, और एन की होल पावर अगर क्या है? 2 4, एन का मान अगर 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर एन का मान क्या हो गया? एन का मान जैसे यहाँ पर हो गया 2 4 6 8 डेड करके कुछ भी, है ना, सम है, तो वो इसका मान -1 की होल पावर एन का मान क्या होगा? 1 आएगा। और अगर एन का मान ओड है, ओड का मतलब 1 3 5 7 9 11 डेड करके बहुत सारी चीजें, तो अगर एन का मान ओड है, ओड का मतलब क्या हो गया? विषम संख्या। ठीक है, विषम है तो उसका मान क्या होगा? -1 की होल पावर एन का मान, -1 की होल पावर एन का मान क्या हो जाएगा? वो -1। ठीक है, -1 हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर सम है तो वो संख्या पॉजिटिव आएगी, और अगर किसी भी संख्या की पावर अगर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव सॉरी, कोई संख्या जैसे नेगेटिव के अंदर है, कोई संख्या क्या है? जैसे ये नेगेटिव के अंदर कोई संख्या, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, इसके आगे देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या अपने नेगेटिव के अंदर है ना, जैसे कोई संख्या आगे नेगेटिव के अंदर, जैसे -1, अगर ये -1 के ऊपर 1 है तो 1 आएगा, नहीं सॉरी -1 आएगा, है ना, क्योंकि ये एन का मान क्या है? यहाँ पर एन का मान क्या है? देखो इधर देखो, यहाँ पर सम कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं? विषम। ठीक है, अगर देखो 2 एन बराबर -1 की होल पावर एन, जहाँ एन बराबर क्या है? 2 4 6 8 डेश, और -1 की होल पावर एन जहाँ एन क्या है? विषम, 1 3 5 7 9 डेश। अब -1 की होल पावर अगर 2 रखूंगा तो क्या आएगा? वो 1। -1 की होल पावर अगर मैं 4 रखूंगा तो क्या आएगा? 1। -1 की होल पावर अगर 6 रखूंगा तो क्या आएगा? 1। -1 की होल पावर 8 रखूंगा तो क्या आएगा? वो 1। क्योंकि सम संख्या है ना, और सम संख्या का अगर किसी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर अगर मतलब -1 की होल पावर एन का मान अगर कोई सम संख्या है तो वो पॉजिटिव के अंदर उसका मान आएगा। ठीक है, अब जैसे अगर -1 की होल पावर क्या रखूँ मैं? 1, तो क्या आएगा? -1। -1 की होल पावर अगर मैं रखूँ 3 तो क्या आएगा? -1। -1 की होल पावर अगर मैं क्या रखूँ? 5 तो क्या आएगा? -1। और -1 की होल पावर अगर मैं रखूँ 7 तो भी क्या आएगा? -1। ठीक है, देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन से वर्क करते हैं। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं तो अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
अब जैसे बताओ मुझे कि ये 71 की होल पावर 83 प्लस 73 की होल पावर 83 में किसका भाग देना है बताओ मुझे, 86 का भाग देना है, 86 का भाग देना है। अब बताओ मुझे एन का ये बताओ मुझे, ये ए एन प्लस बी एन की होल के फॉर्मूले के रूप में है ना। हाँ, जहाँ एन बराबर क्या है, ये 83, तो 83 क्या है, एन बराबर क्या है, विषम है ना। 83 क्या होता है, 83 तो विषम संख्या होती है ना, विषम है। अगर ये विषम है तो इसमें किसका भाग जाएगा सर, ए प्लस बी का भाग जाएगा, ए प्लस बी का भाग जाएगा ना। अगर विषम है तो इसका विषम का फॉर्मूला कैसे बनता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, विषम है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का भाग जाएगा ना इसके अंदर। हाँ सर, ए प्लस बी करो, तो ए प्लस बी करने पर क्या आएगा, 71 प्लस 73 कितना आएगा सर, 4 और 4 144 है ना, 144 आ गया। हाँ सर, बताओ मुझे इस 144 का, अगर बताओ मुझे ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। बताओ मुझे 71 की ओर पावर 83 प्लस 73 की ओर पावर 83 में अगर 144 का भाग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, इधर आओ। मैंने आपको क्या बताया आप लोगों को कि किसी भी a प्लस बी का भाग जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0। a माइनस बी का भाग जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0, है ना, शेषफल क्या बचेगा, 0। ठीक है। अगर मैं 144 का अगर इसमें पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल क्या बच रहा है सर, शेषफल तो बचेगा 0। हाँ, तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 0। अब बताओ मुझे 144 का भाग देना है कि अपन को, नहीं, अपन को भाग किसका देना सर, सॉरी यहाँ पर 36 का देना है, 36 का देना अपन को, है ना, भाग किसका देना, 36 का। तो बताओ मुझे अगर 144, मुझे बताओ एक कॉमन सेंस वाली बात, कॉमन सेंस वाली बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात देखो यहां पर कि मैं अगर 30 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 5 इंटू 6, रुको रुको रुको, 120, सॉरी 200 लिख दिया यहाँ पर ना, मैं ऐसे लिख दूं कि इसको 200 बराबर 20 इंटू 10 लिख दूं क्या। हालांकि देखो ये चीज ये तो इस पे लागू नहीं हो रही है, पर अपन इसको एक चीज तरह से समझ सकते हैं। बताओ मुझे 200 में अगर मैं 20 का भाग दूं तो क्या आ रहा है, शेषफल, शेषफल 0 आएगा ना। अगर मैं 200 में 20 का भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, हाँ, तो बताओ मुझे अगर 20 में अगर किसका भाग दूं, 10 का भाग दूं, तो पूरा पूरा कट रहा है ना। हाँ, शेषफल कितना आएगा, 0। समझ में आ गई मेरी बात। देखो मेरी बात सुनना एक बार कि 200 में अपन ने 20 का भाग दिया, शेषफल कितना आया सर, 0 आया। देखो ये इससे रिलेट नहीं हो रहा, रिलेट एक तरह से पूरा तरह से रिलेट नहीं हो रहा है, पर मैं इसको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब 200 में 20 का भाग देने पर 0 आया शेषफल, तो बताओ मुझे अगर मैं ऐसे कहूँ कि 20 में अगर 10 का भाग देके देखो एक बार, तो पूरा पूरा भाग कट जा रहा है कि हाँ सर जा रहा है, कितनी बार गया, 2 बार गया और शेषफल बचा 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 10 का भाग भी अगर 200 में दूंगा ना, तो वो भी शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, है ना। जब देखो अगर मैं 144 का भाग इस बड़ी संख्या में दे रहा हूँ, 71 की ओर पावर 83 प्लस 73 की ओर पावर 83 में किसका भाग देना है, मैं मुझे 144 का भाग देना है। 144 का भाग देने पर अगर मुझे 144 का, देखो देखना एक बार, इसको 144 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 144 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 36 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। मतलब इस 36 का भाग 144 में पूरा पूरा जा रहा है क्या, हाँ सर। अगर 36 का भाग 144 में पूरा पूरा जा रहा है तो 36 का भाग 71 की होल पावर 83 और 73 की होल पावर 83 में भी पूरा पूरा जाएगा। जब 144 के अंदर 36 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, जब 100, देखो इसमें समझने का कुछ नहीं है, समझने का सिर्फ एक ही लाइन है, ये एक लाइन है ना। देखो ये इसमें समझने का सिर्फ यहीं तक ही है, ठीक है। ये बाकी चीज़ें तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ना आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आप लोग समझ गए तो इसको वापस से रिपीट मत करना, ठीक है। जब 144 में 36 का पूरा पूरा भाग जाता है, जब 144 में पूरा पूरा 36 का भाग जा रहा है तो शेषफल क्या बचा, 0, ठीक है। जब 144 में पूरा पूरा भाग जाने पर 36 का भाग जाने पर 0 बच रहा है, तो 36 का भाग अगर अपन 71 की ओर पावर 83 और 73 की ओर पावर 83 में देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0, ठीक है।
नहीं समझ में आए तो अब एक एग्जाम और एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गया 31 की होल पावर 47 प्लस 43 की होल पावर 47, ठीक है। अब इसमें अपन को इसका भाग देना है सर, 37 का भाग देना है, 37 का भाग देना है। अब देखना एक बार कि ये फॉर्मूला क्या है सर, ए एन प्लस बी एन के रूप में है, जहाँ एन बराबर क्या है, विषम, जहाँ एन बराबर क्या है, विषम संख्या, ठीक है। हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गई। जब एन बराबर विषम संख्या, जब एन विषम है तो अपन किसका फॉर्मूला लगाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो क्या आता है, ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे, अगर ये ए क्यूब माइनस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब में अगर ए प्लस बी का भाग जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसी प्रकार से अगर 71 कि ये है ना, ये इस रूप में है ना, तो अगर मैं इसका ए प्लस बी करूँ तो क्या आएगा, इसका ए प्लस बी करूँगा तो क्या आएगा सर, ए प्लस बी करने पर आएगा 31 प्लस 43, कितना आएगा 4 और 7 74। मतलब इसके अंदर 31 की होल पावर 47 प्लस 43 की होल पावर 47 में अगर मैं 74 का भाग दूँ ना तो शेषफल कितना बचेगा, 0। पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी का पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 0 नहीं बचेगा, 0। जब पूरा पूरा 74 का भाग अगर इसमें पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल क्या बचेगा, 0। तो अब एक बार चेक कर लो कि 74 में अगर 37 का भाग जाने पर 36 का भाग जा रहा है कि हाँ सर 36 का भाग जा रहा है तो शेषफल कितना बचेगा, 0, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। जब 31 की होल पावर 47 प्लस 43 की होल पावर 47 में अगर 74 का पूरा पूरा भाग जाता है तो 37 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, हाँ क्यों, क्योंकि 74 में 37 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन इस 74 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 74 को 37 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। जब 37 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं कि इसके अंदर, फिर जब 74 का जा रहा है तो 37 इंटू 2 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 37 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, नहीं जाएगा। अब देखो बताओ मुझे, इस 74 में 37 इंटू 2 लिख दिया मैंने, 37 का भाग जाएगा किसके अंदर पूरा पूरा, हाँ सर, 2 का जाएगा किसके अंदर, हाँ सर। तो फिर इसमें क्यों नहीं जाएगा, जब 31 की होल पावर 47 प्लस 43 की होल पावर 47 में भी तो इसका पूरा पूरा भाग जाएगा ना, यस। शेषफल क्या बचा, 0। फिर देखते हैं 127 की होल पावर 97 प्लस 97 की होल पावर 97 में किसका भाग देना है, आपकी बार 32 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 32 का भाग देना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब ये किस रूप का फॉर्मूला आ गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, जैसे ए एन प्लस बी एन के रूप में आ गया ना, ए एन प्लस बी एन, जहाँ एन बराबर क्या है, विषम। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में ये बन गया, ठीक है। अब बताओ मुझे, अगर मैं 127 की होल पावर 97 माइनस प्लस 97 की होल पावर 97 की होल पावर 97 बटे 32, है ना, बटे 32 करना ना, अपने 32 का भाग देना। तो बताओ मुझे इसमें ए प्लस बी का मान कितना आ रहा है, इसमें अगर अपन ए प्लस बी करें तो कितना आ रहा है सर, ए प्लस बी करने पर 127 प्लस 97 आ रहा है, कितना है 7 14 4 असल का 1 10 12 22, ठीक है। मतलब इस ए प्लस बी का इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा, ए प्लस बी का इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, हाँ सर। देखो इस ए प्लस बी का इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है। शेषफल कितना बचा सर, शेषफल बचेगा 0, ठीक है। अगर 224 का भाग दूंगा उसके अंदर में तो शेषफल कितना बचेगा, 0। अब एक बार वापस चेक करते हैं अपन कि 224 में अगर 32 का भाग चला जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 0। देखते एक बार कितनी बार कटाइए, 7 बार। मतलब अगर अपन इसको 124 को मैं कैसे लिख दूं, 32 इंटू 7, तो 32 का भाग भी तो इसमें जाएगा। जब 224 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल कितना बचा, 0। तो 32 का भाग भी इसमें जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा सर, 0। 7 का भाग इसमें जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा सर, 0। शेषफल कितना बचेगा, 0, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अपन 3 क्वेश्चन कर लिए, अब चौथा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखना एक बार, एम क्यू होल पावर 12 माइनस 1 में किसका भाग देना है अपन को, m प्लस 1 का। एम क्यू होल पावर 12 माइनस 1 में किसका भाग देना है अपन को, m प्लस 1 का भाग देना है। देखो एक बार, देखो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया सर, ए स्क्वायर। देखो ये ए एन माइनस बी एन का फॉर्मूला बन रहा है। अपन
अपनी चार फॉर्मूले तो थे, ए एन माइनस बी एन का फॉर्मूला बन रहा है। सर ए एन माइनस बी एन का फॉर्मूला बन रहा है तो इसको देखो कैसे करते हैं, ए एन माइनस बी एन का अपन कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 12 यहाँ पर क्या है, सम है, एन बराबर क्या है, सम। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें, हाँ, ए माइनस बी का पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें, हाँ, बचेगा क्या अपना शेष पर 0 बचेगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर देखो अब इसका इसका ए प्लस बी क्या होगा सर, इसका ए प्लस बी होगा एम प्लस वन, इसका ए माइनस बी क्या होगा सर, एम माइनस वन, है ना, एम प्लस वन, और इसका एम माइनस वन, है ना, ये होगा ना इसका, ए प्लस बी हो गया एम प्लस वन और ए माइनस बी हो गया एम माइनस वन। ठीक है, अब बताओ मुझे इस ए प्लस बी का पूरा पूरा भाग क्या गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो शेषफल क्या बचा सर, 0 बचा, ए माइनस बी का गया तो 0 बचा शेषफल, तो इस एम प्लस वन का पूरा पूरा भाग जाएगा ना इसके अंदर, जा रहा है ना, फॉर्मूला तो वही बन रहा है ना, इसका फॉर्मूला वही बन रहा है, तो शेषफल क्या बचेगा अपना पास, 0। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। एक बार देखते हैं आगे, देखते हैं 2 की पावर 24 माइनस 1 को इससे किससे विभाजित करना, 7 से। तो देखो ये किस रूप का फॉर्मूला आ गया, बताओ मुझे, देखना, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि पहले तो ये बताओ मुझे, 2 की पावर 47 24 माइनस 1, 2 की पावर में ऐसे लिख दूँ, 24 को मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 3 इंटू 8 लिख सकता हूँ क्या मैं, हाँ, तो 2 की पावर 3 की पावर 8, तो इसको ऐसे लिख देते पहले माइनस 1 बटे 7। ठीक है, 2 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख दूँ, कोष्टक 8 माइनस 1 बटे 7, तो 2 की पावर 3 क्या होता है सर, 2 की पावर 3 होता है 8, तो इसको लिख दूँ मैं 8 की पावर 8 माइनस 1 बटे 7। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, हाँ सर, यहाँ तक तो अपन को समझ में आ गई। अब देखो आगे, बताओ मुझे इस 8 की होल पावर 8 माइनस 1 बटे 7, ये है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 की होल पावर 8 माइनस 1 को मैं माइनस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 8 की होल पावर, रुकना 1 मिनट, 7 ठीक है, इसको 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 प्लस 1 की होल पावर 8 प्लस 1, 7 की होल पावर 7 प्लस 1 की होल पावर 8 बटे 7 माइनस 1, इसलिए लिख सकते हैं क्या, वो तो लिख सकते हैं क्या, हाँ, कैसे लिख सकते हैं, बताओ इधर हो, देखो 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 प्लस 1, हाँ लिख सकते हैं। अब बताओ मुझे ये किस रूप का फॉर्मूला बन गया, ये रूप का फॉर्मूला बन गया, देखो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस के की होल पावर के बटे हुए ए की होल पावर एन, इस रूप का बन गया ना, जब ए 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना इसके अंदर, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हालांकि देखो ये ए प्लस ये 7 प्लस 1 है, ये किस रूप का है, ये 7 प्लस 1 के रूप के अंदर है, हालांकि इसको देखो 7 8 2 14 7 7 7 21 8 प्लस 1 7 प्लस 1 सही है, 7 प्लस 1 अपन इसको कर सकते हैं, रुको 1 मिनट, इसको अपन देखो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, इसको 8 आ गया ना, 1 मिनट रुकना, इसको इसी प्रकार से देखो, इसको ये तो फॉर्मूला बन गया ना अपना, इसमें फॉर्मूला बन गया ना, दिखना एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो इस फॉर्मूला, ये तो इस रूप में बन गया ना, ए एन माइनस बी एन, जहाँ एन बराबर क्या है, एन बराबर सम है ना, एन बराबर क्या है यहाँ पर सम है, तो जब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एन बराबर अपन सम रखना है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अपन इसको कर सकते हैं ऐसे, ऐसे कर सकते हैं कि अपन इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी, बताओ मुझे, हाँ सर कर सकते हैं ना। अब जिससे मैं बताऊँगा यहाँ पर 8 के ऊपर 8 माइनस 1 बटे 7 है, तो यहाँ पर ए का मान कितना है 8 और बी का मान कितना है 1। ठीक है, इसको देखो, इसको 8 लिख सकते हैं ना ऊपर, 1 की ओर पावर आप कुछ भी लगो, 1 की ओर पावर 1 2 3 4, 1 की ओर पावर 1 बराबर 1, 1 की ओर पावर 2 बराबर 1, 1 की ओर पावर 8 बराबर 1। ठीक है, तो 1 की ओर पावर 8 बराबर, सॉरी ए बराबर 8 और 1 बी बराबर 1, तो इसको अपन ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा सर, 8 प्लस 1 बराबर कितना आएगा 9,
है ना। और इसको करेंगे तो ए माइनस बी बराबर क्या करेंगे तो 8 माइनस 1 बराबर 7। ठीक है, तो बताओ अपन क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी बराबर क्या आ रहा है 7, ये आता है ना, ए माइनस बी बराबर 7। तो बताओ मुझे इसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या इसके अंदर, हाँ जाएगा, तो 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा अपने पास 0। ठीक है, अब देखो, अब इसको यहाँ पे करो, देखो एक बार वापस से बता देता हूँ मैं, जिससे 8 की होल पावर 8 माइनस 1 बटे हुए 7 है। ठीक है, अब बताओ मुझे इसके अंदर ये किस रूप का फॉर्मूला बन रहा है, ये इस रूप का फॉर्मूला बन रहा है नहीं, 8 माइनस 1 और 8 प्लस 1, ठीक है, बटे हुए 7। हालांकि ये देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ये तो चीजें और बहुत सारी चीजें, ये बड़ा बड़ा अक्षर है, ये बड़ी संख्या पूरी, ये बहुत बड़ी संख्या है, पर अपन इसको शॉर्ट में ले रहे हैं, फॉर्मूला के रूप में अपन इसको अपनाकर इसको बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं। तो देखो इसके अंदर अब 8 के ऊपर 8 माइनस 1, इसको अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब जब इसके अंदर ए माइनस बी का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ये 7 आ गया, तो 7 का 7 में भाग जाएगा ना। अब जब कट गया पूरा पूरा तो बचेगा क्या अपने पास, 0 तो शेषफल बचेगा ना, जब पूरा पूरा कट रहा तो 0 शेषफल नहीं बचेगा क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर 49 के ऊपर 15 माइनस 1, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से विभाजित है, बताओ, ये विषय माना, ये विषय माना, देखो 15 विषय माना, तो अपन इसको 49 के ऊपर 15 माइनस 1 के ऊपर 15 लिख सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी लिखो तो वो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। अब ये देखो विषय माना, तो ये ए एन माइनस बी एन है ना के रूप में आ गया, जहाँ एन का मान क्या है विषम, जब एन का मान विषम है तो अपन देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लेके देखते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है सर, ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में होता है। जब ए माइनस बी का पूरा पूरा भाग जाएगा कि इसके अंदर, हाँ जाएगा ना, तो बताओ इसके अंदर ए माइनस बी का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, हाँ सर, तो ए माइनस बी क्या है सर, ए माइनस बी है सर 49 माइनस 1 बराबर 48। मतलब इस 49 की ओर पावर 15 माइनस 1 की ओर पावर 15 में 48 का पूरा पूरा भाग जाता है। पर अपने ऑप्शन में 48 है क्या, नहीं सर 48 तो कोई भी नहीं है, 48 कोई नहीं है, तो फिर भाजक कौन बनेगा, भाजक वही बनेगा जिसका 48 में भाग जाता हो, जिसका 48 में भाग जाता हो। बताओ 50 का 48 में भाग जाता है क्या, देखो 48 में 50 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 48 का में 46 में 46 का भाग जाता है क्या, सर नहीं जाता। 48 में 14 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 48 में 8 का भाग जाता है क्या, हाँ सर गया, कितनी बार गया सर, 6 बार। इसका मतलब क्या हुआ, इस 48 के अंदर जो 49 के ऊपर 15 माइनस 1 के ऊपर 15 बटे 48, क्योंकि इसका अंदर पूरा पूरा भाग जाता है इसका 48 का, तो शेषफल क्या बच गया अपने पास 0। अगर शेषफल जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा तो उसका पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसी संख्या में क्या अपन अगर इसको अपन 48 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 6 इंटू 8, इसमें 6 क्या नहीं है, 8 है क्या, हाँ सर 8 है, तो 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा इसके अंदर। बस समझ में आ गया मेरी बात, 8 का पूरा पूरा इसके अंदर भाग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या आएगी। क्वेश्चंस देखो एक बार कि 17 की होल पावर 200 बटे हुए 18, 17 की होल पावर 200 बटे हुए 18। अब बताओ मुझे इसके अंदर इसको अपन कैसे करें, बताओ इसके अंदर अपन इसको अपन कैसे करें। 17 को मैं ऐसे लिख दूं, 18 माइनस 1 की होल पावर 200 लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख दो ना, क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर। अभी बताओ किस रूप का बन गया, ये x माइनस 1 की होल पावर n बटे हुए ए, इस रूप का बन गया नहीं है, इस रूप का बन गया ना, हाँ। जब इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है, x में इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो बचेगा क्या अपने पास, माइनस 1 की होल पावर n बचेगा ना शेषफल। जब n का मान कितना है यहाँ पर 200, n का मान कितना है यहाँ पर 200, ठीक है, n का मान कितना है 200, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो इसके अंदर अब 18 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जा रहा है, तो शेषफल कितना बचेगा अपने पास, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 200, ए माइनस एक की ओर पावर 200। जब बताओ मुझे माइनस 1 की ओर पावर n बराबर 1 कब होता है, जब n बराबर क्या हो, सम हो, ठीक है। तो इसका शेषफल क्या बच जाएगा अपना 1। देखो आप लोग कहोगे सर समझ में नहीं आता, देखो मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको जो क्या कहते हैं फॉर्मूला अच्छे से देख लिया ना इसको, है ना, नंबर सिस्टम के अंदर शेषफल प्रमेय के अंदर जो फॉर्मूला अच्छे से देख लिया आप लोगों को तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ये देखो टेक्निकल चीज़ें हैं, घात के अंदर चीज़ें हैं, तो आप लोग सोचते होंगे यार कि यार समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला लग नहीं रहा है, इसके अंदर सोचना पड़ेगा कि अपन को इसको स्टेप के अंदर बाद में क्या करें, है ना। हर स्टेप के अंदर सोचना पड़ता है कि अपन उसको क्या करना है। अपने जैसे घन घना बेलन गोला शंकु जैसे फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर डायरेक्ट, है ना,
क्योंकि उसमें तो पता रहता है कि अपन को तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, आधार क्या है, ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हो 5 की होल पावर 70 प्लस 7 की होल पावर 70 में किसका भाग देना है अपन को, 37 का भाग देना है। अब तो 5 और 7 में तो जा ही नहीं रहा इसका, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 की होल पावर 2 35 प्लस देखो 70 को अपन इसलिए लिख सकते हैं ना 35 गुणा 2 बराबर 70 लिख सकते हैं ना ऐसे, हाँ लिख दो, चलो चलो लिख सकते हैं तो लिख दो। 5 की होल पावर 2 35 प्लस 7 की होल पावर 2 35, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, बटे हुए 37, ठीक है। अब बताओ मुझे 5 की होल पावर 2 को क्या लिख दूं मैं, 25 और 35 प्लस 7 की होल पावर 2 को क्या लिख दूं मैं, 49 और 35, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं इसको, हाँ से लिख दो, बटे हुए क्या लिखना है सर, 37 लिखना है। बताओ ये किस रूप का फॉर्मूला बन गया सर, ये बन गया an प्लस bn, जहाँ n बराबर क्या है, विषम है, जहाँ n बराबर क्या है, विषम है, ठीक है, n बराबर क्या हो गया, विषम संख्या आ गई। अब जब विषम संख्या है n, जब n विषम संख्या है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला बन गया। अगर ये फॉर्मूला बन गया तो सर इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी का पूरा भाग जाएगा इसके अंदर, हाँ सर ए प्लस बी कौन सा सर इसके अंदर, 25 प्लस 49 बराबर क्या आया, 74, मतलब इस 74 का इस पूरे इसके अंदर पूरा भाग जाएगा, किसके अंदर जाएगा पूरा भाग, 25 की होल पावर 35 प्लस 49 की होल पावर 35 के अंदर इस 74 का पूरा भाग जाएगा, और शेषफल क्या बच जाएगा अपने पास, 0। अब बताओ मुझे इसको 74 को मैं लिख दूं क्या, 37 इंटू 2, तो 37 का भाग भी इसके अंदर पूरा जाएगा क्या अंदर, हाँ सर इस 37 का भाग भी 37 का भाग भी 25 के ऊपर 35 और 50 के ऊपर 35 के अंदर पूरा भाग जाएगा, तो शेषफल क्या बच जाएगा अपना, 0, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान रूप से शेषफल बचता है। मतलब इस 108, 124 और 156 में ऐसी इन सभी संख्याओं में से इस संख्या का भाग देना है जिससे भाग देने पर शेषफल समान बचे। तो 18 का भाग देने पर 18 भाग 2 इसके अंदर कितना बचे, 18 5 90 80 108, 6 बार गया शेषफल 0, इसके अंदर 18 का भाग देंगे, 18 5 90 80 108, 6 बार गया, और 18 5 90 80 108 7 126, शेषफल कितना बचा, 16। तो शेषफल बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर, गलत सर। 108 में 156 में सर 124 सा नहीं है, हालांकि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, 10 का भाग देंगे कितना बचेगा सर, 10 का भाग देंगे तो 8, 10 का भाग देने पर इसमें 8 बचेगा शेषफल, इसमें 4 बचेगा, इसमें 6 बचेगा शेषफल, तो बराबर शेषफल नहीं बच रहा है, ठीक है। 12 का भाग 2 को देखे देखो सर, 108, 124 और 156, 1280 छीन में, और शेषफल कितना बचा, नहीं 1280 छीन में 12 नंबर की 108, 9 बार गया, 9 बार गया, ठीक है। 12 का भाग देंगे तो 1280 छीन में 12 नंबर की 108, 9 बार गया, और शेषफल बचा 0, और 12 का भाग इसमें देंगे तो शेषफल बचेगा 4, और इसमें देंगे तो 156 में 12 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 0। मतलब अपना जो मेन आंसर है वो कितना आ गया, 16, क्योंकि 16 का भाग देंगे अपन 108 में, तो 16 पंजे 80, 16 की छीन में 6 बार गया, और शेषफल कितना बचा, 12। 124 में अगर 16 भाग देंगे तो 16 पंजे 80, 16 की छीन में 100 7 112, 7 बार गया, और शेषफल कितना बचा, 12। और 156 में अगर अपन 16 भाग देंगे तो 16 भाग देंगे तो रुको 100 नंबर की 144, 9 बार गया, और 12 शेषफल बचा, 144 आ गया 100 नंबर की, 100 नाम 144, और शेषफल कितना बच गया, 12 बच गया। तो मतलब अपना वो संख्या कौन सी है जिससे 108, 124 और 156 में भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, समान बचेगा, संख्या कौन सी, वो 16, ठीक है। अरे ऐसी संख्या आ जाए ना, सूत्र उतर आते लगता, डायरेक्ट भाग देके देख लो। अब देखो मैंने तो ये तो आप लोगों को बताने के लिए लिख रहा है, पर आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं लिखनी है, आप लोगों को तो क्या करना है, डायरेक्ट देखे देखना है। 18 का भाग देखे देखो 108 में, 18 5 90 80 108, 6 बार गया, 18 5 90 80 108 7 126, मतलब पूरा भाग नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं आएगा। 10 का भाग देंगे तो इसमें 8 बचेगा शेषफल, इसमें 4 बचेगा, इसमें 6 बचेगा, शेषफल बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, हटाओ इसको भी। 12 का भाग देंगे तो 12 नंबर की 108, 9 बार गया, और इसमें
10 बार 11 शेषफल 4 बच रहा है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं क्या शेषफल? नहीं आ रहा है। 16 भाग 2 डायरेक्ट यहीं पे ही 16 पंचो 80 16 छीन में 6 बार गया, शेषफल बचा बस सर 12 का 124 में सर 16 भाग देंगे तो 16 पंचो 80 16 छीन में 107 112 7 बार गया, 12 शेषफल बचा। 156 में 16 का भाग देंगे तो 9 बार गया और 12 शेषफल बचा। बस ये यहीं पर करना है, इतना सही। ये तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए अब लिखा है, ठीक है। अब लिख रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिससे 156 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बचता है। मतलब इन तीनों में भाग दो इन संख्याओं का, और शेषफल क्या बचना चाहिए? वो सभी में 6 बचना चाहिए। बताओ 6 बच जाएगा क्या? 26 का भाग देंगे तो बताओ मैं किसका भाग दूँ? मुझे इससे लग रहा है कि मैं 25 का भाग दूँ तो कितना बचेगा? 25 का देना एक बार। 25 6 150, शेषफल कितना बचा? 6। इसमें 25 का भाग देंगे तो 175, शेषफल कितना बचेगा? 6। इसमें 25 का भाग देंगे तो 325, शेषफल कितना बचेगा? 6। मतलब अपना आंसर कितना आ गया? 25। मतलब इन 156 181 और 331 तीनों में अगर अपन में 25 का भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 6। तो आंसर अपना कौन सा आ गया? 25 आ गया। अब देखते हैं इसको, ठीक है। 8 के ऊपर 6, 8 के ऊपर 8 प्लस 6 बटे हुए 7, ठीक है। 8 के ऊपर 8, ठीक है। 8 के ऊपर 8 प्लस 1 बटे हुए 7, 8 के ऊपर 8 प्लस 6 बटे हुए 7। इस 8 के ऊपर 8 को मैं लिख दूँ 7 प्लस 1 के ऊपर 8 प्लस 6 बटे हुए 7, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? हाँ सर लिख दो ना, इसमें लिखने में क्या जा रहा है? अब दो मुझे 7 का पूरा भाग जा रहा है इसमें सर? हाँ सर 7 का पूरा भाग जा रहा है, 7 के अंदर तो जा रहा है सर। तो शेषफल कितना बचेगा सर इसके अंदर? 1 के ऊपर 8 बचेगा प्लस 6 बटे हुए 7। ये फॉर्मूला कैसा बन गया? देखो ये 7 की होल पावर 7 प्लस 1 की होल पावर 8 बटे हुए 7, कैसा फॉर्मूला बन गया? ये ए एक्स प्लस बी, ये ए एक्स प्लस के की होल पावर ए बटे हुए एन, सॉरी यहाँ पर एन यहाँ पर आएगा एन। तो शेषफल कितना बचेगा अपने पास? के की होल पावर एन, यही बचता है ना शेषफल। तो 1 की होल पावर 8 शेषफल बच गया। अब 1 की होल पावर कुछ भी लगा दो तो बचेगा क्या अपने पास? एक ही आएगा ना, 1 प्लस 6 बटे हुए 7, और 7 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0, ठीक है। 265 की होल पावर 4081 प्लस 9 में 256 का 266 का भाग देना है। अब मुझे बताओ इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि 266 को 265 को अपन में कैसे लिख दूँ? 266 माइनस 1 की होल पावर 4081, ऐसे लिख दूँ ना मैं इसको? 4081 लिख दूँ प्लस 9 बटे 266 लिख दूँ क्या? हाँ लिख दो, लिखने में क्या जा रहा? बताओ मुझे इस 266 माइनस 1 की होल पावर 4081 है ना बटे 266 भाग जा रहा है पूरा पूरा। हाँ सर, तो शेषफल कितना बचेगा अपने सर? ये शेषफल बचेगा सर माइनस 1 की होल पावर 4081, है ना। ये किस रूप का बन गया? ये बन गया ए एन, सॉरी ए एक्स माइनस 1 की होल पावर ए की होल पावर एन हो, तब शेषफल क्या बचेगा अपने पास? माइनस 1 की होल पावर एन, ये बचेगा ना। हाँ तो सर इसका माइनस 1 की होल पावर एन शेषफल बचेगा इसका। तो एन का मान कितना सर? 4081 प्लस कितना है? 9 बटे हुए 266। बताओ मुझे माइनस 1 की होल पावर 4081 है तो 81 क्या है सर? विषम संख्या है। जब एक की माइनस 1 की होल पावर एन बराबर क्या हो? विषम हो। तो माइनस 1 होता है जब एन बराबर क्या हो गया? विषम। जब एन विषम हो तो माइनस 1 की होल पावर एन का मान क्या होगा? -1। तो -1 प्लस 9 बटे हुए 266, ठीक है। तो -1 से प्लस 9 गया तो 8 बटे 266, तो शेषफल कितना बच गया अपना? 8, ठीक है। 8 की होल पावर 8 प्लस 1 बटे में 7, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन 7 प्लस 1 की होल पावर 8 प्लस 1 बटे में 7 लिख सकते हैं कि इसको? हाँ सर। बताओ मुझे 7 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा सर? पूरा पूरा जा रहा है तो इसका शेषफल कितना बचेगा? 8, 1 की होल पावर 8 प्लस 1 बटे में 7, और 1 रे कितना हो गया? 2 बटे में 7, तो 2 शेषफल बच गया इसका। वो तो पहले वाला क्वेश्चन किया ना अपन ने 12 क्वेश्चन, वैसे जैसे ये सेम टू सेम। 499 बटे में 7, सॉरी 4 के ऊपर 999, ठीक है। बताओ मुझे 4 में 7 का भाग जाता है सर? नहीं जाता है। तो मैं 999 कैसे लिख दूँ क्या? 333 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख दो, सेम ही तो चीज़ है। 4 के ऊपर 3 इंटू 4 के ऊपर 3 और 333 बटे में 7। 4 के ऊपर 3 कितना होता है सर? 4 के ऊपर 3 होता है सर 64, है ना। 64 के ऊपर 3 3 3, ठीक है। लिख सकता हूँ इसको? हाँ सर बटे में 7। इसको बड़े से लिख सकते हैं क्या सर?
64 को मैं से लिख दूँ, +1 हाँ से लिख दूँ, 63 +1 की होल पावर 3 3 3 बटे में 7 लिख दो सर। अब इसमें शेषफल देखो ये किस रूप में आ गया सर, an प्लस सॉरी ए ये इस रूप में आ गया ax प्लस के की होल पावर ए की होल पावर n। तो जहाँ इसमें शेषफल कितना बचेगा सर, के की होल पावर n। शेषफल क्या बचेगा, के की होल पावर n, क्योंकि ए एक्स में ए का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो शेषफल कितना बचेगा इसके अंदर, 1 की होल पावर 333। तो 1 की होल पावर 333, एक क्या है सर, एक तो विषम है और 333 भी क्या है, 333 भी विषम है। शेषफल कितना बचेगा अपना पास, फाइनल शेषफल कितना बचेगा, 1। ठीक है, समझ में आ गया कि फाइनल शेषफल कितना बच गया अपने पास, 1। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक्स की होल पावर 17 + 1 को अपन किससे विभाजित करना है अपने को, x + 1 से। ठीक है, x + 1 से अगर अपन इसको विभाजित करते हैं तो क्या बचेगा बताऊं। देखो x की होल पावर 17 + 1, तो एक इसको ये किस रूप का, xn + an, इस रूप का है ना। अब ये बोलो कि मुझे ये विषम रूप में है ना, जहाँ n क्या है, विषम है, n विषम है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं सर, a³ देखो a³ + b³ क्या होता है सर, a + b कोष्टक a² - ab + b²। इस रूप का ये ना, तो इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा ना, a³ + b³ में a + b का पूरा पूरा भाग जाएगा ना, हाँ सर जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा सर, 0 बचेगा। तो बताओ ये इसके अंदर इसका a + b क्या है, इसका a + b है x + 1 है ना। तो इस x + 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा इसके अंदर, हाँ पूरा पूरा भाग तो जा रहा है ना, अरे पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं क्या, इसका क्या है बताओ मुझे। अब बताओ, मैंने अपन ने a + b का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, अब तो इसमें a + b, ये a + b किस रूप का है इसके अंदर, अरे बताओ ये a + b किस रूप का है, इस x + 1 के रूप का ही तो है। अब जब a + b का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो x + 1 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा ना, हाँ तो शेषफल कितना बचेगा, 0। देखो डायरेक्ट तो अपन को पता लग नहीं रहा है कि सर किसका भाग जा रहा है किसका नहीं जा रहा है, पर अपन इसको ना फॉर्मूले के रूप में तोड़ दिया, इसको अपन ने किसके रूप में तोड़ दिया, फॉर्मूले के रूप में इसको अपन ने तोड़ दिया। ठीक है, तो आज अपन ने देखो शेषफल प्रमेय से रिलेटेड शेषफल प्रमेय कर ली है पूरी, और होगी तो मैं और देख लूंगा, करवा दूंगा। उसके बाद अपन करेंगे कल से इकाई का अंक, यानी यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट भी अपन बहुत अच्छे से करेंगे, और आप लोगों को कोई भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, वापस से बताऊंगा। ठीक है, आप मेरे बड़े भाई बहन हो, छोटे भाई बहन भी है, बड़े भाई बहन भी है, सबको बताना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, और समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। आज की क्लास कैसी लगी ये भी मुझे जरूर जरूर बता देना। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से रिलेटिव से शेयर करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इकाई का अंक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके, थैंक यू।